जी, ड्रामा मोहरा की एपिसोड 10 और 11 का रिव्यू दूँगी। मैंने अभी तक यही एपिसोड देखी हैं और 10-11 एपिसोड में कुछ ऐसा था जो मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। हर कुछ अरसे के बाद ड्रामे का एक ख़ास किस्म का एजेंडा होता है, यानी कि जो ड्रामा बनाते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबका या तो चैनल वालों का। कुछ ऐसे पहले तक नंद भावच के पीछे पड़े हुए थे, आप लोगों को याद होगा। फिर ये एक आया था एजेंडा के जो लड़कियां होती हैं आमतौर पे वो अपने बहनों ही को ही पसंद करने लग जाती हैं। ये इन सब के ऊपर काफ़ी वीडियोस वगैरह काफ़ी ड्रामे बने। आजकल एक एजेंडा ये है कि जो लड़कियां पसंद करने लग जाती हैं, पसंद करना एक लड़की के लिए कितना बड़ा गुनाह बन जाता है, कितनी मुश्किल उसको देखनी होती है। इस एजेंडे पे काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्रामे आजकल बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, जिसमें लड़की को बताया जाता है अगर वो घर छोड़ के चली जाएगी तो उससे का क्या हो सकता है। आपको याद होगा अभी आ रहा था पिछले दिनों तेरी छाँव में, उसमें दानिश तैमूर के साथ जो नई लड़की थी उसका भी यही कुछ दिखाया था। फिर इसी तरीके से बेहद ड्रामे में पड़ोस में एक लड़की किसी को पसंद करती है, अफ़ान वही था ग़ालिबन, और उसका एंड क्या हुआ। यानी कि ड्रामे को इतना एंड तक लेके जा रहे हैं, इतना कोई सीरियस किस्म का एंड दिखाते हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर होता है। लेकिन बात देखें गलत भी नहीं है। अब इस बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ देना चाहती हूँ। देखें देखें जब इस ड्रामे को ही ले लें, जो अनुषा को ये बात पता थी कि अनुषा ने 4 दिन में सोचा कि जी मुझे इस लड़के से को मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई। उसने कुछ नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा कि जब मैं शादी कर लूँगी और मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो ज़ाहिर है पेरेंट्स को तो कुछ ना कुछ पता लगेगा। तब उसको नहीं ख़्याल आया अपनी मदर का, ठीक है? जब उसको पता लग गया कि वो अब कंसीव कर रही है, तब भी उसने चीज़ को हाइड रखा। देखिए ये चीज़ ऐसी तो नहीं थी ना जिसे हाइड रखने की ज़रूरत है। फिर ज़ाहिर है और फिर वो शादी भी करने जा रही है। मतलब तुम किस तरह से शादी करने जा रही हो? तभी तुम्हारी माँ की बदनामी होगी। तो माँ की बदनामी या माँ के मर जाने का इतना तुम्हें डर था तो तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है अब देखें लड़की अगर शादी करके चली जाती है तब भी तो बदनामी होगी ना। क्या लड़के को पता नहीं चलेगा? क्या ससुराल को पता नहीं लगेगा? दुनिया वालों को, मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को पता नहीं चलेगा? तो ड्रामे को इतना ज़्यादा सीरियस एंड तक इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि हमारी बच्चियाँ जो इस एज से गुज़रती हैं वो नहीं समझती हैं, वो नहीं लोग जो हैं उनके दिल में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाती हैं। मोहब्बत समझने लग जाती हैं। वो समझती हैं हम दुनिया की पहली लड़की हैं जिससे मोहब्बत हो गई है, वो शख्स जो उनसे दूसरा है वो मेरे लिए कोई शहज़ादा है। और इसी चक्कर में अपने साथ क्या-क्या कर लेती हैं। आजकल इस तरह के बहुत से ड्रामे बन रहे हैं। मैं इस चीज़ को इतना देखिए मैं ये समझती हूँ कि हर लड़की को अपना बैकग्राउंड ज़रूर समझना चाहिए। अब देखिए इस लड़की का भी क्या बैकग्राउंड है, पीछे कोई भाई नहीं है, बाप नहीं है, एक माँ है जो अकेली है और एक छोटी बहन है। उसने नहीं सोचा कि मैं जो कुछ करने जा रही हूँ, मेरी बहन पे क्या असर पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। मेरी माँ अकेली है, मेरी माँ ने एक ज़ाहिर है अकेली एक माँ ने जब पाला होता है, आपको पता है कितनी दुनिया की मुश्किलें उठाने के बाद उसे बच्चे पालने होते हैं। उसने उस टाइम नहीं सोचा। एक है शख्स जिसको 4 दिन आप जानती हैं, उसकी मोहब्बत पे आप इतनी मर-मिटी हैं, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, झूठ बोल रही हैं। और एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखें अगर माँ ने बेटी को इतना डरा के ना रखा होता, इतना ना डराती, जब बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही थी, एक माँ को इतना समझ जाना चाहिए कि बच्ची की तबीयत किस लेवल की ख़राब है, किस तरह की ख़राब है। शादी हो रही है, बच्ची खुश नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप बेटी से पूछें, बेटी से निकालें बात कि क्या अंदर है उसके, जो वो चुपचाप बैठी है, कोई खुशी का इज़हार नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि वालिदैन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, जो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती वाले माहौल में रहें। देखें अगर आपने दोस्ती वाला माहौल रखा होता है, जो लड़की अपनी माँ को आके बता देती है इस तरह से मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, इसे झूठ बोल के जाना नहीं पड़ता, ठीक है? इसलिए अपने बच्चों से आज के इस दौर में ज़रूर दोस्ती रखें। अपने बच्चों से कहें बेटा आपकी ज़िंदगी में जो कुछ चला आप अपनी माँ को बताएँ, अपने बाप को बताएँ। इस तरह आप दुनिया पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। माँ-बाप के पास तजुर्बा है, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, वो बेहतर फ़ैसला आपके लिए कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब ड्रामे के आप लोग तो बहुत ज़्यादा आगे एपिसोड देख चुके होंगे इसलिए मैं ड्रामे के ऊपर कमेंट नहीं करूँगी कि आगे क्या होने वाला है। देखिए बस मैं यही बताना चाहती थी कि प्लीज़ वालिदैन का काम है। अगर वालिदैन ने इसकी माँ ने इसकी बात सुनी तो ये करना चाहती थी अपनी माँ से, इस वक़्त भी बात करना चाहती थी। इसकी माँ ने इसको कहा अपने नापाक हाथ मुझे ना लगाओ। पूरी बात माँ को सुननी चाहिए थी, इसका साथ देना देखिए औलाद हमारी होती है, बच्चे गलती करते हैं, गलती को गुनाह नहीं बनाना चाहिए। अगर माँ ने उसकी इस गलती को समझ लिया तो देखिए शादी की थी, समझ लेती, तो ये शायद
ایک حرام موت نہ مرتی۔ تو اپنے بچوں کو گلے لگائیں، چاہے وہ غلط کریں انہیں سمجھائیں، اور پہلی بات تو یہ کہ اتنی اچھی دوستی رکھیں کہ بچے اتنے بڑا غلط فیصلہ کریں ہی نہیں آپ کے بغیر، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو بتائیں، آپ کو اعتماد ملیں، اور آپ بھی یہ چیز سمجھیں کہ بچوں کی ایک عمر ہے، ان کو کوئی پسند آ سکتا ہے، اس چیز کو ٹیکل کرنا سیکھیں کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بچے آپ کو کچھ کہیں اور اندر خاطہ کچھ کریں، اور جس کی وجہ سے اتنا سخت قسم کا ریئیکشن آ جائے زندگی میں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس لڑکی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، شادی کی تھی، بس اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بول کے اور اپنی ماں سے شادی اپنی چھپائی، اور وہ ایک غلط آدمی میں پھنس گئی، اور اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ لیکن دیکھیں حل ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا، اس کا ٹیسٹ ہو سکتے تھے، اس طرح کے ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کا باپ کون ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھ ہوتی تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس لڑکی نے بہت جلدی فیصلہ کیا، حرام موت کی طرف چلی گئی، نہیں جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں یہی کہوں گی بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، لڑکوں کو یہ کہ پلیز یہ محبت کی باتوں کو اتنے معمولی نہ سمجھا کریں، اور نہ ہی لڑکیوں سے کہوں گی کہ پلیز اپنے والدین سے چھپا کے کوئی رشتہ نہ بنائے، والدین سے زیادہ کوئی آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ مجھے اجازت ہے، تھینک یو۔